हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। आरबीआई ने पहले 3 महीने का मोरेटोरियम टाइम अपने कस्टमरों के लिए दिया, फिर उसके बाद 3 महीने का और मोरेटोरियम में एक्सटेंशन किया गया। यानी आरबीआई ने क्लियर किया कि 31 अगस्त 2020 तक कोई भी लोन ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में गई कि जो ये मोरेटोरियम टाइम है ये बिल्कुल ही इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। इसमें लोगों ने कहा कि अगर आरबीआई या सरकार हमें एक्चुअली में कोई रिलीफ देना चाहती है तो जो ये मोरेटोरियम टाइम है 6 महीने का, ये इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लगना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज से करीब 10-12 दिन पहले भी इसके ऊपर अपना फैसला दिया था कि सरकार और आरबीआई को सोचना चाहिए। और कल फिर एक नई जो पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपना जजमेंट भी सुना दिया। आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि पीआईएल में क्या मेंशन था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना जजमेंट दिया है। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम को लेकर कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक नई पीआईएल दाखिल हुई, जिसमें पेटिशनर श्री गजेंद्र शर्मा जी ने मेंशन किया कि अगर सरकार या आरबीआई एक्चुअली में गरीबों को कोई रिलीफ देना चाहती है तो जो ये 6 महीने का मोरेटोरियम टाइम है ये ब्याज के बिना होना चाहिए, यानी इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये इंटरेस्ट है जो चक्रवर्ती लग रहा है, इसमें सिर्फ हमारी जितनी भी ईएमआई है वो सिर्फ डेफर हो रही है, यानी ईएमआई तो हमें पेड करनी है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो हमें जो मोरेटोरियम है इसका कोई फायदा नहीं है, ये तो हमारे लिए आगे और भी ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध होगा। जो इनके एडवोकेट है श्री राजू दत्ता, उन्होंने भी अपने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्लीज आरबीआई को ये क्लैरिफाई करे कि जो मोरेटोरियम है ये इंटरेस्ट फ्री करे और जो अपने नए सर्कुलर है या गाइडलाइन है पास करे। मैं पूरी न्यूज आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। ये आप न्यूज है, ये एनडीटीवी के ऊपर भी जाकर पढ़ सकते हैं, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से ब्याज पर लेवी की मांग को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब मांगा है। बता दें कि कोविड-19 की वजह से कर्ज की अदायगी में छूट की अवधि को अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र और आरबीआई को नोटिस जारी किया है और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील की बेंच को जानकारी दी कि सरकार ने पहली बार ऋण अदायगी में 3 महीने की छूट दी थी, जो 31 मई तक की थी। अब इस अवधि को 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों से कर्ज लेने वालों को इस तरह दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इस अवधि के लिए बैंकों को कर्ज की रकम पर ब्याज नहीं जोड़ना चाहिए। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि रिजर्व बैंक के वकील ने जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी इस बीच जरूरी निर्देश मिलेंगे। यह मामला अब अगले सप्ताह सुनवाई की लिस्ट में डाला जाएगा। यानी आरबीआई के जो वकील है या एडवोकेट है, उन्होंने 1 वीक का टाइम मांगा है, 1 सप्ताह का टाइम मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्लीज हमें 1 सप्ताह का टाइम दीजिए। इसके ऊपर जो हमारा पक्ष है वो अगले सप्ताह रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि दोस्तों मामला उठ चुका है कि जो मोरेटोरियम है वो ब्याज फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और जहां तक लगता है इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आ सकता है, या तो जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल जीरो हो सकता है, नहीं तो यकीन मानिए कम से कम इंटरेस्ट कुछ कम तो जरूर होगा। तो अगले सप्ताह देखते हैं कि जो आरबीआई है या केंद्र सरकार है क्या पक्ष अपना सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं और उसके ऊपर क्या नई अपडेट आती है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी दोस्तों मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।